हेलो एवरीवन, ई टीचिंग कॉमर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि एक बिजनेसमैन जब बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश, गुड्स या व्हीकल वगैरह यूज करता है तो इन सारी सिचुएशंस में कैसे जर्नल एंट्रीज करते हैं। ये सीखने से पहले एक कॉन्सेप्ट है पृथक अस्तित्व की अवधारणा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि जो बिजनेस होता है और जो बिजनेसमैन होता है ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब जो बिजनेस है, बिजनेस की अपनी खुद की एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, उसका अपना खुद का एक अस्तित्व है बिजनेस का। और वो बिजनेसमैन का भी अपना एक अलग अस्तित्व है, उसका बिजनेसमैन का एक अलग अपना एसेट्स होता है, उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज होती है, पर्सनल लाइबिलिटीज होती हैं। मतलब बिजनेस है और जो बिजनेसमैन है, मतलब बिजनेस और बिजनेस का जो ओनर है, दोनों के क्या है, अपने अलग अलग एसेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं, अपने अलग अलग अस्तित्व होते हैं। उन दोनों को एक में नहीं करना है, कभी भी नहीं। तो इसके तहत क्या होता है कि जब भी बिजनेस में पैसे लगाता है, इन्वेस्ट करता है, तो उस सिचुएशन में क्या कहते हैं, हम कैपिटल कहते हैं। लेकिन जब वही बिजनेसमैन क्या करता है, अपने बिजनेस से क्या करता है, अपने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाल लिया या गुड्स निकाल लिया, या बिजनेस का कोई मोटर है या व्हीकल है, उसको अपने पर्सनल काम के लिए यूज कर लिया, तो इन सिचुएशंस में क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। मतलब निजी प्रयोग के लिए क्या रहते हैं, आहरण कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ड्राइंग से रिलेटेड सारे ये ट्रांजेक्शन हैं जिनकी जर्नल एंट्रीज करना सीखेंगे आज। यहाँ पे जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राम 2022 जून मंथ में सारे ट्रांजेक्शन हैं, और सारे जो हैं वो ड्राइंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं। इसमें क्या है कि हमारा एक जर्नल का फॉर्मेट है, पहले से बना के रखी हूँ, वीडियो लंबी ना हो। और पर्सनल यूज से रिलेटेड और भी ट्रांजेक्शन हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगी। आज मैं छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बना रही हूँ जिससे वीडियो बहुत लंबी ना हो और बहुत बोरिंग ना बन जाए। बस क्या छोटे छोटे वीडियो बना करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसके पहले ये तो मैं बता दी कि जो भी चीज़ें हैं, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग होते हैं। और ड्राइंग्स क्या होता है, एक बार फिर से बता रही हूँ कि ड्राइंग्स जो है, बिजनेसमैन जो भी अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल रहा है तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। अब जैसे क्या बिजनेस से कोई बिजनेसमैन निकाल रहा है तो ड्राइंग्स कहला रहा है, लेकिन अगर बिजनेस से कोई और आदमी निकाल रहा है बिजनेस ओनर को छोड़ करके, तो वो क्या, वो तो सेल में माना जाएगा, वो सेल किया जा रहा है। मतलब जो बिजनेस का ओनर है वही केवल बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, गुड्स, कैश या व्हीकल, कोई भी चीज़ बिजनेस का इस्तेमाल कर रहा है बिजनेसमैन, तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं और उसको कहते हैं आहरण कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो ड्राइंग्स होता है, जब हम लोग ड्राइंग्स, वो उससे ड्राइंग्स कहते हैं, लेकिन जब भी इसके लिए क्या कहते हैं, जो ड्राइंग्स अकाउंट होता है हमारा, वो पर्सनल अकाउंट होता है। जो ड्राइंग्स अकाउंट होता है वो जो बिजनेस ओनर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो ड्राइंग्स अकाउंट होता है वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स होता है। तो खैर अभी जब जर्नल एंट्रीज करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा बातें। यहाँ पे मैं हेडिंग इसलिए डाल के रखी हूँ कि निजी प्रयोग, घरेलू प्रयोग या व्यक्तिगत खर्चे, हमारा पर्सनल यूज, होम यूज या पर्सनल एक्सपेंसेस से रिलेटेड ये सारे ट्रांजेक्शन्स हैं। इसमें हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है 2 जून को पर्सनल यूज निजी प्रयोग के लिए 1000 रुपये नगद यानी कि कैश निकाला। अब यहाँ क्या है, जो बिजनेसमैन है वो निजी प्रयोग के लिए यानी कि बिजनेस से क्या कर रहा है, 1000 कैश क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो जब 1000 कैश निकाल रहा है तो ये जो कैश क्या है, कैश एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट्स का रूल क्या होता है कि बिजनेस से जितनी सारी चीज़ें बाहर जाती हैं उनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, और बिजनेस में जो भी चीज़ें आती हैं उनको क्या करते हैं, हम डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि बिजनेस से जब निजी प्रयोग के लिए 1000 रुपये जो कैश है वो निकाला जा रहा है, तो बिजनेस से क्या हो, कैश बाहर जा रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, हमारा कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और ये 1000 रुपये कौन पा रहा है, यहाँ पे जो बिजनेस का ओनर है वो निजी प्रयोग के लिए 1000 रुपया क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो जो भी कौन पा रहा है, ये बिजनेस का ओनर पा रहा है, तो उसको हम बिजनेस ओनर को ड्राइंग्स अकाउंट से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट में जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जैसे क्या है, जब बिजनेसमैन जो है, जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन जब बिजनेस में क्या करता है, कैश लेके आता है, कैश क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, तो क्या होता है, जो इन्वेस्ट करता है तो क्या होता है, कैपिटल हो जाता है।
और जब यही बिजनेसमैन जो होता है वो बिजनेस से क्या करता है, पैसे या व्हीकल या गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए क्या करता है, पर्सनल यूज के लिए निकालता है, तो क्या कहता है, वो ड्राइंग्स कहलाता है। मतलब ये बिजनेस है, ये बिजनेस में ओनर है और ये जो है वो बिजनेस है। अब क्या है, जो ओनर है बिजनेस में पैसे क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो कैपिटल कहलाएगा। अब यही ओनर जो है बिजनेस से क्या कर रहा है, अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स, कैश या व्हीकल ले रहा है, तो क्या है, वो ड्राइंग्स कहलाएगा। तो यहाँ ड्राइंग्स क्या है समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है उसमें क्या हो रहा है, 1000 क्या हो रहा है, बिजनेस से कैश निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले तो डेट लिखेंगे। डेट लिखने का फॉर्मेट होता है, पहले साल लिखते हैं, उसके बाद वो मंथ लिखते हैं। तो 2022 मंथ में हमारा आ जाएगा जून, और डेट में वो पर्टिकुलर डेट जिस डेट पे वो ट्रांजेक्शन हुआ है। तो 2 जून को हुआ है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1000 रुपये जो है वो बिजनेस ओनर के पास जा रहा है, और बिजनेस ओनर के पास जा रहा है तो क्या है, ड्राइंग्स अकाउंट जो है बिजनेस के ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है ये, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है ड्राइंग्स अकाउंट। और कैश क्या हो रहा है, कैश जो है बिजनेस से बाहर जा रहा है, और कैश क्या है, एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट्स को रूल होता है, बिजनेस से जो भी चीज़ें बाहर जाती हैं उनको क्या करते हैं, हम क्रेडिट कर देते हैं, और बिजनेस में जो भी चीज़ें आती हैं उनको क्या करते हैं, हम डेबिट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट 1000 से डेबिट, कैश अकाउंट 1000 से क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग withdrawals for पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए क्या किया है, वो 1000 विड्रॉल किया है, निकाला है। सेकेंड ट्रांजेक्शन है हमारा 10 जून को। ये क्या किया जा रहा है, पर्सनल यूज निजी प्रयोग के लिए 2000 रुपये का क्या है, माल यानी कि गुड्स निकाला जा रहा है। ये क्या किया जा रहा है, गुड्स निकाला जा रहा है यहाँ पे। ये अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि गुड्स निकाला जा रहा है, तो ये 2000 रुपये का क्या है, गुड्स जो है वो किसके पास जा रहा है, बिजनेस ओनर के पास जा रहा है। तो बिजनेस ओनर के पास जा रहा है तो क्या ड्राइंग्स अकाउंट क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। और क्या है यहाँ पे, इसके पहले वीडियो हमने सीखा था कि बिना बिके माल में जब भी बिजनेस की कमी आती है, जैसे बिजनेस में गुड्स है और वो बिक भी नहीं रहा है, फिर भी बिजनेस के गुड्स में बिजनेस का जो माल है वो कम हो रहा है। अब जैसे क्या है, ये पर्सनल यूज के लिए बिजनेस ओनर क्या कर रहा है, निकाल ले रहा है, तो बिजनेस का गुड्स क्या हुआ, कम तो हो रहा है, लेकिन ये सेल नहीं हो रहा है, सेल भी नहीं हो रहा, फिर भी कम हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या करेंगे हम, टू सेल्स नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे टू परचेस अकाउंट करेंगे। यहाँ पे डेट लिखेंगे 10 जून। ड्राइंग्स अकाउंट क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है। टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बिना बिके माल में कमी हो रहा है, तो इसलिए परचेजेस अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा 2000। being goods taken out for पर्सनल यूज। यहाँ पे सेकंड ट्रांजेक्शन तो समझ में आ गया होगा कि गुड्स जो है वो क्या है, बिजनेस से
ओनर द्वारा निकाला जा रहा है। जब भी कोई पर्सनल यूज के लिए गुड्स, व्हीकल या कैश निकाला जा रहा है तो ड्राइंग्स अकाउंट तो पहले डेबिट हो जाएगा। जब भी जनरल एंट्रीज करते हैं तो पहले ये देखते हैं कि कौन से दो ऐसे अकाउंट हैं जो इफेक्टेड हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, उन दो अकाउंट्स को पहचानते हैं। फिर उसके बाद क्या रूल है उन दो अकाउंट्स के, कैसे डेबिट और क्रेडिट किया जाता है, इस बात पे ध्यान देते हैं। फिर उसके बाद कौन सा ये कैसेस को डेबिट करेंगे, कितने अमाउंट्स क्रेडिट करेंगे, ये बात ध्यान देंगे। जब ऐसे करेंगे तो जर्नल एंट्रीज में कोई गलती नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, पहले तो ये पर्सनल यूज़ के लिए किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या ये हमारा ड्राइंग्स अकाउंट आ जाएगा। ड्राइंग्स अकाउंट क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट है। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पे माल, गुड्स जो क्या है, गुड्स एक हमारा रियल अकाउंट्स है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, गुड्स जो है, जो भी क्या होता है, ये गुड्स बाहर जाता है बिना बिके, यानी कि सेल नहीं किया जा रहा है, फिर भी बिजनेस का जो गुड्स है वो कम हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे हम, टू परचेस अकाउंट लिखते हैं, ना कि सेल। तो यहाँ पे टू परचेस हो जाएगा। हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन है वो 16 जून को है। पर्सनल यूज, निजी प्रयोग हेतु क्या है, 10,000 रुपये का फर्नीचर जो है वो निकाला जा रहा है। अब यहाँ पे 10,000 रुपये का फर्नीचर क्या है, वो बिजनेस का कोई ऐसा फर्नीचर है जो 10,000 रुपये का है, वो क्या किया रहा है, वो निकाला जा रहा है पर्सनल यूज के लिए। यानी बिजनेस का जो मालिक है, बिजनेस का जो ओनर है, वो 10,000 रुपये का फर्नीचर अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि क्या हो रहा है, बिजनेस से क्या हो रहा है, फर्नीचर बाहर जा रहा है, और जो भी चीज़ें बाहर जाती हैं उनको क्या करते हैं, बिजनेस से उनको हम क्रेडिट कर देते हैं। फर्नीचर क्या है हमारा, रियल अकाउंट्स है। यहाँ पे डेट लिखेंगे 16 जून, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट being furniture taken out for पर्सनल यूज। यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 10,000 रुपये से ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और 10,000 रुपये से हमारा फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन है कि निजी प्रयोग हेतु 5,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। अब इस ट्रांजेक्शन में ये बात ध्यान रखना है कि पर्सनल यूज के लिए फर्नीचर खरीदा जा रहा है, तो जब फर्नीचर खरीदा जा रहा है तो क्या कैश कहाँ से जा रहा है, कैश जो है बिजनेस से जा रहा है, क्योंकि ये पर्सनल यूज के लिए बिजनेसमैन खरीद रहा है। अब बिजनेसमैन जो है ये फर्नीचर बिजनेस में नहीं लेके जाएगा, बल्कि बिजनेस से पैसे निकाल रहा है। जो कैश है, कैश क्या हो रहा है, बिजनेस से जा रहा है, लेकिन फर्नीचर क्या है, वो बिजनेसमैन के घर जाएगा, ना कि बिजनेस में जाएगा। तो यहाँ पे जो होगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे जाएगा कैश अकाउंट हो जाएगा। यहाँ पे फर्नीचर को डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि ये फर्नीचर जो है वो बिजनेस में नहीं जा रहा है, बल्कि ये पर्सनल यूज के लिए क्या है, बिजनेसमैन के पास जा रहा है, बिजनेसमैन के घर जा रहा है, बिजनेसमैन के पास जा रहा है, ना कि बिजनेस में आ रहा है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें खरीदी जा रही हैं वो बिजनेस के लिए खरीदी जा रही है, बिजनेसमैन अपने खुद के यूज के लिए खरीद रहा है। यहाँ पे फर्नीचर जो है वो खुद के यूज के लिए खरीदा जाता, बिजनेस का खरीदा जाता, तो फर्नीचर अकाउंट क्या होता है, यहाँ पे डेबिट होता, बट यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा और टू कैश, क्योंकि बिजनेस से क्या है, कैश बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे डेट, लिखेंगे 20 जून, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कभी नहीं करेंगे, क्योंकि फर्नीचर जो है ये बिजनेस में नहीं जा रहा है, बल्कि निजी प्रयोग सेल्फ यूज के लिए क्या कह रहा है, बिजनेस का ओनर ले रहा है। और कैश क्या है, जो बिजनेस से ले रहा है। कैश बिजनेस का है, लेकिन फर्नीचर जा रहा है बिजनेसमैन के घर, बिजनेस ओनर के पास जा रहा है, ना कि बिजनेस के पास आ रहा है। बीइंग
विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट जो हमारा आ जाएगा 5000 से डेबिट और कैश अकाउंट जो है 5000 से हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं ग्रांड टोटल अब यहाँ पे ग्रांड टोटल के बाद क्या करेंगे कि जो डेबिट कॉलम का अमाउंट है और क्रेडिट कॉलम का अमाउंट है उनको जोड़ करके नीचे लिखते हैं, और डेबिट कॉलम का अमाउंट और क्रेडिट कॉलम का अमाउंट दोनों सेम आता है। यहाँ पे जाएगा हमारा 18,000 रुपये, तो ये हो गया हमारा आज की जर्नल एंट्रीज। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि ग्रांड टोटल लिख दिए, फिर उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन में भी हमेशा ध्यान रखना है कि फर्नीचर खरीदा जा रहा है, पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस के लिए नहीं खरीदा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। ई टीचिंग कॉमर्स चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।